अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की जय। सम्मानित मंच, उपस्थित विद्वान अधिवक्ता गण, आप सभी को 80 हो जाता है कि वो लोग उस परंपरा को ध्वजवाहक के रूप में आगे चलाते हैं। मैं आज बार एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सैनिक परिवार का सम्मान किया गया था। सैनिक का परिवार एक इंसान, सैनिक का परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है। जिस सैनिक का 4 घंटे मरा है साहब, उस घर की तो रोटियां चली गई, उस घर की तो रोटियां चली गई। और उस पर एक मंत्री ये बोलता है 10-10 लाख दे दिए अपने सैनिक को। ये कहाँ तक सही है कि 10 लाख देने के बाद आप सैनिक के उस स्वाभिमान, सैनिक की शहीदी को आप मूल्यांकित करते हो? तो मैं उनको ऊपर 2 लाइन कहना चाहता हूँ, और ये उस मंत्री के मुंह पे चाटे होने चाहिए आपकी तालियों के मार्फत कि क्या उस मंत्री के शब्द थे, तुमने 10-10 लाख दिए हैं, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, क्या तुमने कीमत चुकता करती वीर प्रसूता माओं को? लो मैं 20-20 लाख देता हूं तुम किस्मत की ऐटों को, हिम्मत है तो नेता भेजे लड़ने अपने बेटों को, लड़ने अपने बेटों को। आदरणीय भाई साहब ने महाराणा प्रताप का नाम लिया साहब। महाराणा प्रताप का एक हाथी हुआ करता था राम प्रसाद, उसके बारे में बहुत कम बोला गया साहब। जब मुगलों ने उसको गिरफ्त में ले लिया और 15 दिन तक अपनी गिरफ्त में रखा साहब, विश्वास मान के चलना, उस विशाल का राम प्रसाद हाथी ने अन्न का दाना तो छोड़ो, पानी की एक बूंद नहीं पी। तब जाके अकबर के बातें में पसीना आया और उसने कहा कि जिस स्वामी का अगर एक गज इतना स्वामी भक्त हो सकता है तो सोचो वो स्वामी कितना फौलादी जिगर का होगा। ये महाराणा प्रताप है। और केवल एक टीआरपी के लिए, केवल एक मूवी के लिए हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं को, पन्ना को आप मूवी में दिखाते हैं, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ साहब, साथ जानता हूँ कि कहाँ हम मूवी की दुनिया में चले गए। उत्तम मुखी लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या खूब बनाया भगवान ने तुम्हारा खोपड़ा। तुम सब के सब ने विश्व सुंदरी बनने का खिताब जीता है, लेकिन सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए गजब के अंगारों पर चलना पड़ता है। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए गजब के अंगारों पर जूझना पड़ता है। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसे देखा अल्लाउद्दीन खिलजी ने आईने में तो आईना तक टूट गया था, और देखी परछाई पानी में तो उसका पसीना तक छूट गया था, उसका पसीना तक छूट गया था। और अंतिम 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि न जाने आज के युवा क्यों अपनी संस्कृति से ऊब जाता है, न जाने आज का युवा क्यों अपनी संस्कृति से ऊब जाता है। पश्चिम की तरफ मत भागो मेरे यारो, उधर जाके तो सूरज भी डूब जाता है, उधर जाके सूरज भी डूब जाता है। जय मे। अगर कोई कहे दुनिया में कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, तो शायद वो झूठ बोल रहा है, या वो दूसरा होगा भारत का सैनिक जिसे डर नहीं लगता है। ये जो आज तिरंगा ऊंचा है, देश में जो खुशहाली है, जो खून से लथपथ लोटी उस वर्दी की लाली है। लेकिन क्या हो रहा है कि एक जवान की आवाज़ है जो कुछ कहना चाहता है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे हुए कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ, सीने में अपनी सांस के टुकड़ों को भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों में कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदम जात की औकात क्या, मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई के इजाफे लाता है, और मुझे राखी बांधने एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे एक अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे एक अरसा हो गया, बाप मेरे इंतज़ार में बूढ़ा हो गया। मैंने सहूलत का गला घोटा, ज़रूरतें नकारी है, हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैंने अपने उजड़ते घरों में आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बजरंगबली की भी जय। कोई भी देश कागज की लकीरों में सुरक्षित नहीं रहता, उसको सुरक्षित रखते हैं उस देश के वीर जवान। और वीर जवान जो पैदा होते हैं उन की शहीदों की जमीन है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। भले ही ये बंजर है लेकिन बुलबुल यहाँ पैदा नहीं करती। जब सैनिक सीमा पर जाता है तो उसकी माँ जो उसको जो आशीष देती है कि पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं। पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुम्हें हारना नहीं। अरे शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ में, हौसले में युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। और जब वही बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है, तब अपने राजस्थान के कवि नाथू सिंह जी मैयार साहब क्या कहते हैं कि सुत मरियो हित देश में, हर क्यों बुद्ध बंधु समाज, माँ नहीं हर की जन्म दे, जतरी हर की आज। ये देश आप सभी का है, अब सभी का है। आज मेरी कविता का शीर्षक है 20%। समझ गए होंगे इशारा किधर है, पूरे देश इससे प्रताड़ित है। लोग कहते हैं कि हमेशा विरोध में कहते हैं, कई बात अगर देश की बात आए, अपने सभ्यता की बात आए, समाज की बात आए, जहाँ पर विरोध नहीं हो तो वो देश, उसका विकास नहीं हो सकता। और इस देश को जो विरोध किया वो जैन जी है। यहाँ पे भी काफ़ी जैन जी बैठे हुए हैं, रियल में काबिल तारीफ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि तालियों की करदल ध्वनि से इन जैन जी का मनोबल बनाए, क्योंकि ये देश का भविष्य है। और जिस प्रकार ये जैन जी इस देश को संभाल रहे हैं, तो ये विश्वास है कि देश एक सुरक्षित हाथ में है। बाकी हम मिलेनियम तो पहले माँ बाप की सुन रहे थे, अब बच्चों की सुन रहे हैं, इसी में हमारी ज़िंदगी निकल रही है। और इन जैन जी के लिए और ये विरोध के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ कि हमने वो दौर सीखा है, हमने बड़े बुजुर्गों से ये वाकया सुना था कि जब नेहरू के जन्मदिन पर मशहूर कवि नागार्जुन जी को बुलाया गया था, तब उन्हीं के जन्मदिन पर उन्होंने जो 2 लाइनें कही थी, उसे स्पष्ट होता है कि विरोध करना अति आवश्यक होता है। नागार्जुन की जो 2 लाइनें थी कि वतन को बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी की समाधि पर जुग जुग फूल चढ़ाते हैं। ये विरोध आज इन जैन जी में नजर आ रहा है। इन जैन जियों के लिए मैं 4 लाइनें, मरेंगे तो मिट्टी के कर्जदार कहलाएंगे, जो सर झुकाएंगे वो समझदार कहलाएंगे, देशभक्त वे हैं जो सियासत के तलवे चाटते हैं, और हम लड़ेंगे भले ही गद्दार कहलाएंगे। तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में, मुझी में पाते हैं फिर लोट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, चट्टान सामने फोड़ा दी, तू क्यों टकराने आया है? हम शांति विधायक थे जग में, इसलिए न कुछ भी तुझे कहा। भारत को कोई देश न दे, इसलिए सभी चुपचाप रहा। तू भूल गया हर गांधी में क्रोधालम जलता रहता, इस शांति सिमरन भीषण में तूफान मचलता रहता। बस देखा दोस्त समुद्र सा, सीने में आग नहीं देखी,
शीतल फुव्वारे ही देखे, शोणित की फाग नहीं देखी। हम मित्र सदा हैं मित्रों के, लेकिन रिपो के महाकाल ईंटों का उत्तर पत्थर से देगा भारत का युवक बाल। भारत माँ के युवकों ने निखून बहाना सीखा है शस्त्र परशुराम जिनका वर्षा भी तीखा है। शिव जहाँ शांति मंगल में है, तांडव भी वह कर सकता है। झूम के भंगड़ा पान सदा आबाद रहे वो गाँव तेरा, जहाँ लौट के वापस आ न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत में मैं कितना नसीबों वाला था। तो वतन पर मिटने वाला इंसान चाहिए। अंतिम 2 लाइन, लास्ट लाइन के ऊपर आपकी तालियों की आशा करता हूं। जहां हमारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों की पावन वाणी है, जहां हमारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों की पावन वाणी है, ऐसी पावन धरा पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो ये पाकिस्तानी बेड़ियों, ये जम्मू कश्मीर हमारा है, ये जम्मू कश्मीर हमारा है। जय हिंद, जय भारत। नहीं है इमरजेंसी के अंदर आपके पिता हमारे सीनियर एडवोकेट अनूप चंद जी जैन साहब और आप करीब 2 साल नहीं 7 महीने तक जेल में रहे हैं, और उस काले कानून के विरुद्ध आपने जो जंग छेड़ी और हमारे बीच में है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, समस्त न्यायिक अधिकारी महोदय, मेरे अधिवक्ता साथियों, युवा अधिवक्ताओं, महिला अधिवक्ताओं, अध्यक्ष महोदय, अचानक से महामंत्री जी ने कह दिया साहब आपको बोलना पड़ेगा, तो खड़ा हूँ मैं आपके सामने। तो देश की आज़ादी में अभी जैन जी का बहुत नाम चल रहा है, तो देश की आज़ादी में जो जैन जी थी उनको भी याद करना जरूरी है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खां, ये सब इसी जैन जी की उम्र के ही थे। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी में चढ़ गए। आप कल्पना करो कि 23 साल में उस देश के प्रति क्या जज्बा था, क्या देशभक्ति थी। तो उस समय की जैन जी को आज स्वतंत्रता के दिवस पर याद करना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, प्राणों की आहुति दे दी, और आज अपन को ये स्वतंत्रता मिल रही है। कल एक और दिवस था, अधिकांश को ध्यान नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। कल था विभाजन विभीषिका दिवस। 14 अगस्त को पिछले कुछ वर्षों से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। तो विभाजन की विभीषिका क्या है? पहला तो नोआखली का कांड हुआ। नोआखली में जब विभाजन की बातें चली तो 30,000 लोगों को 3 दिन में काट दिया गया। एक वो घटना भी याद रखें, गूगल पे आप सर्च करें। और दूसरा, जब ये स्वतंत्रता की बात चली और ये आंदोलन चल रहा था, विभाजन की बात पूरी हो गई, तो उस समय इस देश में 20 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। ये भी जैन जी को याद नहीं होगा, जैन जी के ध्यान में नहीं होगा। 20 लाख लोगों को काट दिया गया, मरे, महिलाओं पर घोर अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, कैसे कैसे अत्याचार हुए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने अत्याचार के पश्चात अपने को ये आज़ादी मिली है, तो अपना वो इतिहास, आज़ादी को आसानी से नहीं मिली और कितने बलिदान हुए, ये वर्तमान जैन जी को ये जानकारी होनी चाहिए। तो भाई आप ये भारत की बनी हुई, तो पहला अपना कर्तव्य है कि अपन स्वदेशी के प्रति आकर्षित हो, स्वदेशी पे अपना गर्व हो। अभी वर्तमान जैन जी ने थोड़े दिनों पहले पढ़ा 2 घटनाएं हुई। एक तो 28 साल के औसत आयु के व्यक्तियों ने एक सैटेलाइट बना दिया, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। जैन जी, उन जैन जी के लिए तालियां जो 28 साल के लिए औसत एज है।
और उन्होंने सैटेलाइट बना दिया। दूसरा, एक बिहार में एक युवा ने 1 सीटर उड़ने वाली कार बना दी। तो ये भारत का जेन जी ये है, उनको अवसर मिलना चाहिए, तो वो क्या दिखा कर सकते हैं, ये अपेक्षा है कि भारत का जेन जी ये करें। दूसरा, अपना जो दायित्व है पर्यावरण के प्रति और स्वच्छता के प्रति, वास्तव में अपन गंभीर नहीं है। मैं न्यायालय परिसर देखता हूँ तो कितना स्वच्छ है ये अपन सभी जानते हैं, और अपन क्या अपनी स्वच्छता की आदत पड़ी है क्या? 20 सालों 15 साल 10 सालों 15 सालों से स्वच्छता के लिए आग्रह हो रहा है, न तो मोहल्ले में लोगों की आदत पड़ी है और न ही अपनी आदत पड़ी है। तो स्वच्छता और पर्यावरण का प्रति बहुत जोर दिया जा रहा है सरकारों के, पर्यावरण में काफ़ी कुछ किया भी है। तो अपना भी दायित्व है कि अपन पर्यावरण 3 प्रकार से है। वृक्षारोपण पर्यावरण, वृक्षों का संरक्षण पर्यावरण है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और कपड़े का थैले का उपयोग करें, ये भी पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व है। तीसरा, अपन जल का संचय करें। तो ये इन सब लोगों पर भी वर्तमान की जो अपने स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, युवा हैं, उन सबको ध्यान देना आवश्यक है। जानो तन साथियों अब वाले वतन साथियों कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। भारतीय कार्यकारिणी और सभी अधिवक्ता साथी, सर्वप्रथम तो आपको इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लगने में लग सकता है कि ये क्या औपचारिकता है हर 15 अगस्त को, लेकिन ये औपचारिकता नहीं है। सभी को पता है कि कितने संघर्षों के बाद हमने ये दिन पाया है। आज ये जो काव्य पाठ हो रहा था, इससे मुझे एक इतिहास का प्रसंग याद आता है। इस काव्य पाठ को भी मैं एक औपचारिकता नहीं मानता। जब लॉर्ड कर्जन ने पूरे देश से अलग अलग राजाओं को बुलाया था और वह प्रत्यक्ष रूप से चाहते थे कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करें और इसी को आगे बढ़ाया जाए ब्रिटिश राज को, तो मेवाड़ से राजा फतेह सिंह जी को भी जब बुलावा आया था और वो जाने के लिए उद्यत हुए थे, तो भीलवाड़ा में एक छोटा सा कस्बा है शाहपुरा, वहाँ से केसरी सिंह भारत ने एक चेतावनीरा चूंटिया नाम से उनको एक पत्र भेजा था। तो वो भी काव्य था जिसने महाराणा फतेह सिंह को ये याद दिलाया था कि आप उनके वंशज हो जिन्होंने कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। और उसका परिणाम ये हुआ कि फतेह सिंह जी दिल्ली तो गए लेकिन उनके दरबार में शामिल नहीं हुए। ये काव्य पाठ की महिमा है। नेपथ्य में हमें आज़ादी याद रहे, उसका संघर्ष याद रहे, हमारे कर्मों से हमारे देश की भक्ति झलके, ऐसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बार एसोसिएशन उदयपुर की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत ही सराहनीय है कि बार और बेंच दोनों यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ। इसी प्रकार हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता रहेगा। धन्यवाद। राज रहे क्योंकि हेवी अल्पाहार में भी टाइम लग रहा है। निराला तुलसी सूर कबीर है वलियों संतों की जागीर, दिलों में है रही मन रस खान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा, सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। महिला बलात्कार और बहुत कुछ आतंकी घटनाएं घटी है, उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं।
गद्दारी के गीत मुखर है, गद्दारी के गीत मुखर है, फन खोले बैठे विस्तर है, गद्दारी के गीत मुखर है, फन खोले बैठे विस्तर है। प्रति उतन में इनको हमको कोई गीत सुनाना होगा। श्रृंगार परिहार किनारे रखकर, श्रृंगार परिहार किनारे रखकर धनुष उठाना होगा। भारत को घायल करने के देख रहे जो दिव्य स्वप्न है, भारत को घायल करने के जो देख रहे दिव्य स्वप्न है। माँ के दूध से गद्दारी करने वाले, माँ के दूध से गद्दारी करने वाले जितने भी गद्दार हैं, भारत के टुकड़े करने के नारे जिनकी जुबान चढ़े हैं, भारत के टुकड़े करने के नारे जिनकी जुबान चढ़े हैं, स्वार्थ साधने के जो दुश्मन, स्वार्थ साधने के जो दुश्मन के पैरों पड़े हैं, स्वार्थ साधने के जो दुश्मन के पैरों पड़े हैं, उनके मुंह से भारत माँ का जयकारा लगवाना होगा, उनके मुख से भारत माँ का जयकारा लगवाना होगा। श्रृंगार परिहास किनारे रखकर धनुष उठाना होगा। थोड़ा हट करके मैं आपको कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो स्वतंत्रता की ज्वाला है, इसको जलाने वाला मेवाड़ है। मेवाड़ से हिंदुस्तान ने ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों ने ये ज्वाला अपने हाथ में ली और स्वतंत्रता पाई। और उस मेवाड़ ने 1949 में हिंदुस्तान में मर्ज होकर के क्या खोया, इसके ऊपर आज दिन तक हमने कभी मनन नहीं किया। हमने सबको स्वतंत्रता सिखा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन देने का काम हमने बरोबर किया, लेने में हम बहुत पीछे रहे। अब आप ये देखो, स्वतंत्र होने के बाद में क्या खोया मैं बताता हूँ। हमने राजधानी खोई, हमने हाई कोर्ट खोया, हमने हर तरीके से नुकसान उठाया। 40 साल से आप लोग एक इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब हर तरीके से आप, अब मैं, क्योंकि मेरे को आदेश हुआ वो चावल की बात फरमाई थी, तो मैं लास्ट में चावल की एक ही किस्सा कह के सारी बात बता दूंगा, लेकिन इस ओर हमको ध्यान देना जरूरी है। हमने हर हालत में कम से कम न्याय, जो स्वतंत्रता के टाइम में 5 हाई कोर्ट चलते थे अपने राजस्थान में। राजस्थान की आज की जो उस वक्त की जनसंख्या है वो 3,42,000, 10,000, 22,000, 23,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आपका हाई कोर्ट लोगों ने ले रखा है, और हम 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में खाली, वो तो जयपुर ने तो अपनी समझदारी से ले लिया, वरना केवल 2 हाई कोर्ट आपके यहाँ है, जबकि आपका इतना लंबा चौड़ा है, सबसे बड़ा राज्य होकर के भी हम हाई कोर्ट के मामले में इतना पिछड़े हुए हैं। आपके कई राज्य ऐसे हैं जो 10,000, 20,000, 22,000, 23,000 और अपना हाई कोर्ट लेके बैठे हैं। तो कुल मिला के मैं लास्ट में आपको इस बात को इस तरीके से कहता हूँ कि ये बहुमठ का किस्सा आप जरा सुने। बहुमठ में चुनाव हुए, तो चुनाव में एक वहाँ के भील सरदार खड़े हुए, वो जीतना ही था, सभी उन्हीं के आदमी थे। वहाँ एक सेठ साहब थे, तो सेठ साहब ने देखा कि यार ये तो चुन के आएगा ही आएगा, तो ये क्या इलाज करें इसका। तो जैसे ही वो भील सरदार आएगा, अरे मोटा केम आया हो कि सरपंच जो चुनाव है जो फार्म भरवायो, अरे फार्म भरनो ने सरपंच रो ने झूलिया नहीं, हाफड़े नहीं, मेला थके ये लो हाबू साबुन और पासली नंदी में हाफड़ झूल ना हो। तो उसको वो साबुन दिया, वो झूलने गए, स्नान करके और वापस आए। वो उतना टाइम उनको दिया कि वो फार्म भरने का टाइम ही निकल गया। झूल के जब तक आए तब तक ऐसा फार्म भरने का तो टाइम खत्म हो गया। अब आपके सरपंच वरपंच तो वो सेठ जी बन गए खुद ही। तो हमारी हाल कुछ इस तरह के हैं, बहुमठ के भील सरदार की तरह हमने सब कुछ खो करके बैठे हैं। आपका ध्यान मैं इस और आकर्षित करना चाहता हूँ। शिव कुमार उपाध्याय। धन्यवाद सभी प्रतिभागियों का। अब सब महिला
अभिषा एडवोकेट रीतापुरी गोस्वामी डॉक्टर संगीता अरोड़ा एडवोकेट चारुलता चतुर्वेदी सैयद रिजवाना रिजवी कहा था अहिंसा पे चलना है, गांधी जी ने भी कहा था अहिंसा पे चलना है। हिंसा 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 कर दी है यहाँ लोगों ने तो, हिंसा 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 कर दी है यहाँ लोगों ने तो। कहीं हिंसा रक्त की है, कहीं हिंसा वक्त की है, कहीं हिंसा तख्त की है, कहीं हिंसा भक्त की है। देखो 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 तलवार ये चली है, कैसे आदमी को काटने ये धार ये तीखी करी है, धार ये तीखी करी है, धार ये तीखी करी है। कहीं हिंसा रिश्तों की, कहीं हिंसा मित्रों की, कहीं हिंसा धर्म की है, कहीं हिंसा धर्म की है। हिंसा ही करो तो करो करो ईर्ष्या द्वेष की। जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा स्थान पर रहे, तृतीय स्थान पर रहे हैं प्रथमेश सिंह चौहान। द्वितीय स्थान पर रहे हैं और तृतीय स्थान पर रहे हरियाणा। हेलो बस घोड़े की और मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि कोर्ट के अंदर थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आज़ादी मिली है चलने की, लेकिन चलें अपने नियमों के अनुरूप। गाड़ियां जो खड़ी कर रहे हैं वो भी थोड़ा नियमानुसार करें, स्वतंत्रता का महत्व समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।